फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने अपनी डेट अनाउंस कर दी एग्ज़ाम की, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये एडिटोरिया की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, उसी का हम लोगों ने ये सीरीज़ बनाई है। तो आज इसमें हम लोग ये क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ 2022, मतलब जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें जितने भी करंट अफेयर्स आए थे उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 12 जून 2022 को हुआ था। उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? 136 इसकी रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2021 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, विच टू स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, who has won the India women's singles title in Syed Modi International tournament held in January 2022? पीवी सिंधु ने ये मतलब जीता था। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द 45th वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों ही देखने हैं कौन सा सही है। द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन इटली, सही है। और स्टेटमेंट टू, इंडियन टीम वन सिल्वर मेडल इन दिस गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स टू इनेबल द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर? ये हरियाली नाम था इसका। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इज। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। Accenture is the most valuable IT brand globally in 2022, and second statement है TCS Global IT Services stood at number 2 in all brands in 2022। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्रीज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो यहाँ पे सबसे पहले हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। यहाँ पे 4 कंट्री दी हुई थी, इसको अरेंज करना था। तो यहाँ पे कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉम्पिटिशन 2022 गिवन इन अप्रैल 2022 में दिए गए थे। ये मतलब कॉम्पिटिशन हुआ था 2020 में और उसके अवार्ड दिए गए हैं अप्रैल 2022 को, तो उसमें डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है और यहाँ पे विनर सिटी के किस कैटेगरी में मिला है यहाँ पे? तो कल्चर में मिला है इंदौर को, सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नेंस होगा। तो गवर्नेंस में मिला है वडोदरा को, जो कि गुजरात में है। सोशल एस्पेक्ट्स तिरुपति, एंड अर्बन एनवायरनमेंट में भोपाल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इज कोचिन। क्वेश्चन नंबर 10, who was the winner of Miss World 2021 held in Puerto Rico in March 2022? Carolina Bielwowska। एक्चुअली मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, LBS is one of the economic action taken by the government of India for financial inclusion. What is LBS in this perspective? यहाँ पे LBS का फुल फॉर्म पूछा है, लीडिंग बैंकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, Where is the World Health Organization going to set up Global Center for Traditional Medicine? जामनगर, गुजरात, इंडिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लता मंगेशकर जी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंडन, ये भी सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, हर फर्स्ट प्रोग्राम ऑन द इंटरनेशनल स्टेज वॉज हेल्ड एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंडन। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट इन कोपेनहेगन इन अप्रैल 2022? तो सज्जन प्रकाश को ये मिला था गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ा है इस स्टेट का। तो इन द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले 2 सालों में किस स्टेट का एरिया जो है इंक्रीज़ हुआ है, ये पूछा जा रहा है फॉरेस्ट में। तो आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बिजनेस सिटीज़ इंडेक्स ऑफ जनवरी 2022 विच सिटी इज़ द टॉप कमर्शियल सिटी इन द वर्ल्ड? हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 17,
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इन अप्रैल 2022? तो ये है सामिया सुलू हसन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल विंडो एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन द ईयर 2023 2022 एंड 23? ठीक है। Question number 90. According to the Annual Frontier Report 2022 released by the United Nations Environment Program, मतलब UNEP ने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट। विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड? मतलब यहाँ कौन सी इंडिया की ऐसी सिटी जो सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड है, वो मुरादाबाद है, ये यूपी में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम? तो ये 3 मूर्ति भवन को कन्वर्ट कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ऑफ नीति आयोग अनाउंस्ड ऑन 10 अप्रैल 2022? गुजरात, केरला एंड पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस ट्रैवल बाय नासा एस्ट्रोनॉट एंड एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? मतलब मार्क वेंड हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है स्पेस में, ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच ऑपरेशन द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वेयर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आप सभी को पता है कि रशिया एंड यूक्रेन में वॉर हुई थी, तो वहाँ से हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे उनको वापस लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। Question number 24, which state of India has inaugurated the country's first digital water data bank aquarium in April 2022 for clean water and water security? कर्नाटका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम द ट्रू स्टेटमेंट आर? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में पूछा है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2014, एकदम सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट बिम्स्टेक? पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन March 30, 2022, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद है स्टेटमेंट 2, द 5th बिम्स्टेक समिट वॉज शेयर्ड बाय इंडिया। नहीं, ये सही नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? तो यूनाइटेड किंगडम की ये न्यूज़ है, पूछा जा रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो है इससे रिलेट करता है, दिस इज़ रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द टारगेट ग्रुप अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो स्वनिधि योजना चलाई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 29, हु साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन March 2022? तो CM ऑफ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड इन स्टील प्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2022? चाइना। मतलब चाइना फिर से टॉप कर रहा है हर चीज़ पे, तो यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन में भी वो टॉप पर ही है। क्वेश्चन नंबर 31, जल जीवन मिशन स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? तो ये 2021 और 2022 में अनाउंस की गई थी जल जीवन मिशन स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज़ अ वायरस वैक्सीन? ठीक है, ये एक वैक्सीन ही है कोविड-19 की, लेकिन ये वायरस वैक्सीन है। तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग तरह की वैक्सीन कौन सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोज्ड कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022 एंड 2026? मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है 2022 में और जो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनके बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड इन अगस्त 2022, तो ये भी सही है। द कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया इन 2026, ये भी एकदम सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू मेक डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये 5 अक्टूबर को। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए BPSC का CDPO एग्ज़ाम हुआ था जो कि 15/5/2022
2022 को हुआ था। तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से करंट अफेयर्स पूछे गए थे। यहाँ पे पहला है, हु सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37। तो ये बीएसपी है। हु सपोर्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जेडीयू। विथ विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 इन राज्यसभा। इसके बाद है, नुगोजी ओग्ज़ोइवाला is the first woman in the world and also the first woman in Africa to be appointed as the president of the World Trade Organization. Which country does she belong to? Nigeria. What is the new name given by Taliban by changing the name of Afghanistan? अफगानिस्तान का नाम चेंज हो रहा है और तालिबान ने उसको नाम दिया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। Who has won the US Open Men's Single Grand Slam of the Year 2021 by defeating the Serbian and world number 1 player? तो ये है डैनियल मेडवेडेव, ये रशिया के हैं, ठीक है। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्रोड्यूस द कोविशील्ड वैक्सीन इन इंडिया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको बताना है ये कहाँ पे मतलब ये कहाँ पे है लोकेटेड। व्हाट इज सीपेक प्रोजेक्ट? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑन अगस्त 8, 2020 इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड द जर्नी बिटवीन विच टू स्टेशन? तो ये देवलाली महाराष्ट्र से लेकर के दानापुर बिहार, ठीक है। विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज प्रेजेंटेड द पद्म भूषण अवार्ड ऑन 26 जनवरी 2021? राम विलास पासवान। ये उनको मतलब मरने के बाद मिला था, पोस्ट ह्यूमसली मिला था। ऑन जनवरी 26, 2021 हाउ मेनी पीपल ऑफ बिहार वेयर अवार्डेड पद्मा अवार्ड्स इन डिफरेंट फील्ड्स? 4 लोगों को यहाँ पे मिला था। इंडियन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद नालंदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज द फिफ्थ वर्ल्ड धम्मा कॉन्फ्रेंस ऑन 27 से 28 जुलाई 2019 in which city? Rajgir, Nalanda. How many medals did India won in Tokyo Paralympics held in August and September 2021? 19 इसको यहाँ पे मेडल मिले थे। What is Central Vista Redevelopment Project? तो ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या है। तो आ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द ऑनगोइंग रीडेवलपमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नियर रासिनिया हिल, न्यू दिल्ली। अब इसके बाद है नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ड ओवर विच रिवर? तो ये चेनाब पे बनेगा। हु स्टार्टेड द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो ये राम विलास पासवान, जो कि यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। इसके बाद है नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड एंड एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये आप याद रखिएगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी और भी स्कीम आ चुकी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन विच स्टेट द 900-year-old बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हैज़ बीन अनअर्थड बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? तो झारखंड में ये मिली है, 9 साल पुरानी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। तो ये अनअर्थ की गई है, मतलब अनअर्थ मतलब इसकी। विच इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2022 फॉर इट्स कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट? तो ये हैदराबाद है, हैदराबाद एंड मुंबई इन 2021। तो 2021 में मुंबई है और ये हैदराबाद में 2020। विच कैपिटल वॉज फाउंड मोस्ट पॉल्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022? तो ये 2020 मतलब ये न्यू दिल्ली है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। फिर इसके बाद है राजीव गांधी खेल अवार्ड वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच प्लेयर? तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिए गए हैं। विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द स्केड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन द ईयर 2021? तो ये यूएसए को मिले यहाँ पे 39 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि कौन से कंट्री को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। तो यहाँ पे यूएसए को मिले हैं 39 गोल्ड मेडल।
आगे देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ प्रोवाइडेड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल द वुमेन इन इट्स कंट्री। मतलब स्कॉटलैंड में जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे फ्री मिलते हैं वुमेन्स को। इसके बाद है, विच अरब कंट्री लॉन्च इट्स स्पेस क्राफ्ट होप ऑर्बिटर अल अमल टू मार्स इन द ईयर 2020 अंडर द मार्स मिशन। तो ये यूएई ने लॉन्च किया था। क्या था नाम? अल अमल। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मतलब QSD आल्सो नोन एज क्वाड इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान who decides to award the नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल कमेटी ऑफ नॉर्वे, तो ये जो नोबेल कमेटी ऑफ नॉर्वे है डिसाइड करती है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे देना है, ठीक है, नॉर्वे में। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? USA में। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन 2020 वॉज चाइना। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? चाइना। Which crops has the highest area in India is in 2020? तो ये राइस मतलब पैडी। Which state has the largest deposit of copper ore? तो राजस्थान। कहाँ पे आप बताइएगा कॉपर की जो माइंस है वो? खेतरी मतलब राजस्थान। कमेंट करके बताइएगा आप। BPSC 67 में जो 8 मई को पेपर हुआ था उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे यहाँ पे उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल उसका री एग्ज़ाम होने वाला है तो ये भी करंट अफेयर्स उसके लिए हेल्प ज़रूर करेंगे, तो आप पढ़ लीजिए इन्हें भी। फ्रॉम विच डेट इंडिया स्टार्टेड इट्स 2-year टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC काउंसिल। तो आपको सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 परमानेंट मेंबर है, तो आप इन्हें कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ से इंडिया जो अपना नॉन परमानेंट मेंबर है तो उसकी जो कब से स्टार्ट कर रहा है वो, तो ये 1 जनवरी 2021 से वो अपनी मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है इंडिया, ठीक है। विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन टू इंडिया। तो ये स्पुतनिक जो बनाई है ये रशिया ने बनाई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडिया को इसने एक्सपोर्ट की है। जो बाइडेन हैज़ अस्यूम्ड ऑफिस एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये 46 प्रेसिडेंट है। हु वॉज द फॉरेन चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड इन 2021। तो कोई भी नहीं आया था ना, कई लोगों को बुलाया गया था, बाद में कोविड वैक्सीन की वजह से जो ओमिक्रॉन फैल रहा था जनवरी में, तो इस वजह से मना कर दिया गया था। आगे पढ़ते हैं, हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द UN। तो TS त्रिमूर्ति करेंटली जो है अभी वो रुचिरा कंबोज है। फिर इसके बाद कोविशील्ड इंडियाज़ कोविड वैक्सीन विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय WHO इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश। तो इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। इन विच ईयर द रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन इंडिया। तो ये 2017 में ये मर्ज कर दिया गया था, ठीक। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू persecuted minority groups in अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इसके बाद है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट रिफर्स टू अ न्यू पार्लियामेंट विद अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नो लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन। तो ये लद्दाख है। हु इज़ द इंडियन फुटबॉलर टू विन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ये है संदेश जिंगान। ऑन विच डेट द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वॉज लॉन्च्ड। तो ये 1 Feb 2019 को लॉन्च की गई थी। इन विच स्पोर्ट वॉज द गोल्ड मेडल वन फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स 2021। तो ये जैवलिन थ्रो। हाउ मैनी मेडल्स इंडिया हैज़ वन इन टोक्यो पैरालंपिक्स
2021, तो ये 19 इसको मेडल मिले थे। अब आपको ये बताना है कि इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने कितने मिले हैं इंडिया को, कमेंट करके आपको बताना है। On which date did India take over the presidency of the United Nations Security Council? तो ये 1 अगस्त 2021 को। Who was the last American soldier to leave Kabul when America pulled its troops from Afghanistan? तो ये मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए है। आगे देखते हैं। Which French company supplied Rafale fighter jets to India? तो ये Dassault Aviation है। When did the clash between India and Chinese soldiers take place in Galwan Valley? ये जून 2020 में हुआ था। Pegasus spyware has been developed in which country? तो ये इसराइल में हुआ था, मतलब डेवलप किया गया है ये Pegasus spyware। Who among the following is not a member of the 15th फाइनेंस कमीशन? तो इसमें से सुदीप्टन मंडल जो है वो इसके फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है, बाकी ये तीनों उसके मेंबर हैं। तो ये अशोक कुमार लहरी, रमेश चंद, अजय नारायण झा, तो ये तीनों ही मेंबर हैं, बट ये सुदीप्टन मंडल उसके कमीशन के 15th कमीशन के फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं हैं। इन द रिसेंट यूनियन बजट FM मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ इंक्रीज द फॉरेन FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम द प्रेजेंट टू हाउ मच? तो ये 74% जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। According to Union Budget 2021, what percentage of GDP has been estimated in the financial deficit 2021? तो ये 6.8% है। During which time period the second phase of स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण to be implemented? तो ये स्वच्छ भारत ग्रामीण वाला जो है ये कब से इम्प्लीमेंट किया गया? 2021 से लेकर के 2024 से 2025 तक, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड द सेकेंड फेज़ ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड? तो ये 2021 से लेकर के फिर ये 2024 तक का सेकेंड फेज इसका स्वच्छ भारत ग्रामीण का इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे BPSC आर्ट एंड कल्चर का जो ऑफिसर PT एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और बाद में इसको और लोगों को भी शेयर करिएगा जिससे कि उन लोगों को भी आसानी हो पढ़ने में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।